दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन 2.0 आप सभी को पता है 3 मई तक लगा दिया गया और इसी लॉकडाउन के चलते अलग अलग जगहों पर बहुत सारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। ना तो उनके पास सही से खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको कोई सुविधाएं मिल पा रही हैं, इसलिए वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो उन मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और उनकी आवाज भी आपको सुनाएंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। लास्ट में हम उन मजदूर भाइयों की आवाज और उनकी मजबूरी दिखाएंगे जिसको देख करके शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं लॉकडाउन 2.0 को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है और यह खबर बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। कई लोगों के अपने अपने रोजगार चले गए, बेरोजगार हो गए हैं, धंधा बंद हो गए, पूरा बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। लेकिन अब सरकार उस पर जागी है और कुछ बड़े ऐलान किए हैं। 20 अप्रैल से आप सभी को पता है छूट देने को लेकर के ऐलान किया गया था, लेकिन अब उसकी लिस्ट जारी की गई है जो कि हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं किन किन चीजों पर छूट दी गई है सरकार ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो है बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती के लिए साथ ही साथ कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दे दी है। कोई बांस की खेती करता है, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती करता है तो उनको पूरी तरह से छूट दी गई है लॉकडाउन से, यानी कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी 20 अप्रैल के बाद। किराना और राशन की दुकानें भी खुलेंगी। डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुलेंगी जो कि काफी दिनों से बंद थी। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज भी चालू की जाएंगी। आप सभी देख रहे होंगे कि जो है इलेक्ट्रीशियन वगैरह का भी पूरी तरह से काम ठप पड़ा हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद था। और साथ ही साथ जो है प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच, तो अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है तो मैकेनिक नहीं मिलते थे, कैसे बनाए, क्या करें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अब यानी कि गाड़ियों की रिपेयरिंग करने की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत दी है। साथ ही साथ कुरियर सर्विसेज, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियां बहुत सारे कुरियर से अपने माल को भेजती हैं तो उनको भी छूट दी गई है। साथ ही साथ केबल सर्विसेज, यानी कि अपने घर पर अगर आप डीटीएच कोई किसी भी कंपनी का लगाया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता था, लेकिन अब उसको भी छूट दी गई है। साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और या फिर हम कह लें स्नैपडील, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये भी अपना काम ऑनलाइन जो है जो मार्केटिंग है वो शुरू कर पाएंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए मंजूरी लेनी होगी, यानी कि जो वाहन चलेंगे डिलीवरी के लिए उनकी मंजूरी लेनी होगी, जो कि पहले से चल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं इससे अलग 20 अप्रैल से और कुछ सेवाएं चालू होने वाली है, उसके बारे में भी। इसमें केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा, ऐसी खबर आ रही है। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज भी चालू की जाएंगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रखवाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताते हैं कुछ और यानी कि चीजों के बारे में जो खुलेंगी। देखो, गांव में ईंट भट्ठों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। आप सभी को पता, ईंट भट्ठा पे तो वो लोग काम करते हैं जो डेली वेज अपनी यानी कमाते हैं, खाते हैं, तो उनका भी रोजगार चला गया था। तो लेकिन सरकार ने उनके रोजगार को भी ध्यान में रखते हुए अब जो है गांव में जो भट्ठे वगैरह चल रहे थे, ईंट वगैरह पाथने के काम बंद था, वो चालू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर भी खुल सकेंगे, ऐसी खबर आ रही है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। तो ये काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और आगे क्या होगा। हैजरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फीड, सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग भी आवाजाही कर सकेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। मुर्गे को भी खाना देना रहता तो गाड़ियों से उनके खाने का इंतजाम करना पड़ता था, फिश वगैरह के भी, तो इस तरह से उनकी आवाजाही वाली गाड़ियों को भी छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर काम कर सकेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग
डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो बंद थी पूरी तरह से, वो भी चालू हो सकेगी। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं भी खुल सकेंगी, ऐसी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने की कंपनियां भी खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी स्थित कंपनियों को अपने काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था करनी होगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब सरकार ने कहा है कि हम आगे जो है इस पे छूट देंगे। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंंगे। डाक सेवाएं जारी रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम जारी रहेगा। तो ये अभी तक का पूरा डाटा है जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं कुछ मजदूर भाइयों का हाल किस तरह से, आप भी देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाई जो कि उनको ना टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको सुविधाएं मिल पा रही, उनको राज्य सरकारें उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक खबर मैं आपको और दे देता हूं इससे जुड़ी हुई। आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले खबर चल रही थी कि 3 अप्रैल के बाद हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर के बताया जा रहा है 3 मई के तुरंत बाद अगर आप हवाई या ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत में 40 दिवसीय लॉकडाउन को खत्म करने के बाद हवाई ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि 3 मई के बाद ये सुविधाएं चालू होंगी, उस पर सरकार ने विराम लगा दिया है। कहा है कि आगे का अभी तक कोई प्लान नहीं है। मीडिया चैनल्स में भी ये खबरें चली थी कि 3 मई के बाद एरोप्लेन फैसिलिटी चालू हो जाएगी, हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, ट्रेनें चालू हो जाएंगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोरोना यानी कि कंट्रोल में हुआ तब तो शुरू हो सकती है, होगी ही नहीं, हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, इस पर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं मजदूर भाइयों का हाल। देखिए अब अंदर से निकाल दे, ये सब परेशान बेचारे हैं, कहाँ करें, भूखे प्यासे वो तो परे बेचारे नहीं, 3 दिन भैया खरीद जाए खाना, सब रोए रहे बिलिक बिलिक, कहाँ किया जाए भैया, भैया पहुँचावा के घर तक, मतलब सूखी रोटी खाइए तो जाए, बड़ा सूखी रोटी। ये भाई लोग इतने आदमी इधर काम के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए, और इन लोगों को इतनी जगह में घेर के रखा है, लेकिन अभी तक कोई घेर नहीं जा पा रहे हैं। उनके मांग है कि यदि वो लोग घर पे जा सके, ले उनसे बात किए थोड़ा। बोलो भाई, हम 33 आदमी है, बांग्लादेश में हमें फंस के पड़े हैं और हमको घर जाने के लिए हमको कोई सुविधा होना चाहिए। हम इतनी गंदगी में पड़े हैं। 15 अप्रैल को ट्रेन चलेगा, चला नहीं, ना खाने के लिए न पीने के लिए, हमारा कुछ जो भी है, जो घर चले जाएंगे, हमको कुछ भी की सुविधा करवाओ। हमको घर जाना है। पंजाब जिला फतेहगढ़ मंडी गोविंदगढ़ में हम लोग हैं, जिला जौनपुर के, उत्तर प्रदेश। हम लोग के पास न गैस है, न राशन है, न कुछ है, खाने के लिए यहाँ मर रहे हैं, बाहर निकल। चलो, हम लोग जम्मू में रहते हैं, सूरजनगर तालाब किलो 6 नंबर गली पे। 1 तारीख के हम लोग को राशन दिया गया था, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। उसके बाद अभी तक राशन नहीं दिया है। हम लोग जांजगीर जिला छत्तीसगढ़ से कमाने खाने के लिए जम्मू में आए हुए हैं। सरकार इधर मदद नहीं कर रहा है राशन के लिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं। राशन हम लोग को दिया जाए या तो घर पहुंचाया जाए हम लोगों को, ट्रेन को चालू किया जाए। बस सरकार से यही उम्मीद है और कुछ नहीं कम बोलना चाहते हैं।
जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सरकारें आकर के भाषण दे जाती, हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया है खुद मजदूर भाइयों ने आपको बताया। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, प्लीज वीडियो को शेयर करें, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है।